गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने फिर से अपना जो व्लॉग है इवनिंग से स्टार्ट कर दिया है। बुधवार का दिन है, आज डेट है 18 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी 7 बजे का। थोड़ी देर पहले ही मैं आई थी वॉक से। इवनिंग वॉक पे हम लोग जाते हैं। उसके बाद आने के बाद मैंने पानी वगैरह पिया, 5-7 मिनट रेस्ट किया। उसके बाद शाम का दिया जलाया और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं रात में किस तरह से काम करती हूँ, जिससे कि सुबह मेरा किचन और घर बिल्कुल अच्छे से मिलता है और सुबह का काम करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बनाने वाली थी आलू मेथी की सब्ज़ी। शाम के टाइम बनाई थी मैंने मेथी की मसाला पूड़ी और आप लोगों के साथ शेयर भी की है रेसिपी। तभी मैंने काट लिए थे मेथी को और धनिया भी इसमें रखा हुआ है कटा हुआ। और साथ ही मैंने आलू भी तभी रख दिए थे भिगो कर। नए आलू हैं, मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह से भीग जाते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आलू कट किए और सरसों का तेल लिया कढ़ाई में। कढ़ाई वही थी जिसमें पूड़ियाँ सेकी थी, बस तेल खाली कर दिया था, थोड़ा सा तेल बचा। उसके बाद उसमें डाला हींग, जीरा और सूखी मिर्ची। उसके बाद डाल दी मैंने इसमें मेथी और अब डाल दूंगी मैं इसमें आलू। अगर आप लहसुन वगैरह खाते हो तो इस भुजिया में लहसुन का जो तड़का होता है बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है, लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं तो सूखी लाल मिर्ची से और हींग से ही मैंने इसको छोंक दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले। ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। पत्ते वाली सब्जियों में हल्दी वगैरह नहीं डलती है, लेकिन हमारे यहाँ बिना हल्दी की सब्ज़ी नहीं बनाई जाती। तो मैंने नाम मात्र के लिए हल्दी डाल दी, नमक मिर्ची धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये पलटा पड़ रहा था बड़ा, तो मैंने ले लिया है छोटा पलटा और अच्छे से मसाले आलू मेथी सभी को मिक्स करके चारों तरफ से इकट्ठा करके छोटी प्लेट से मैं इसे ढककर रख दूंगी। गैस कम करके कम गैस पर ये धीरे धीरे बनती रहेगी। इसमें पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, सारे मसाले आलू मेथी, और इकट्ठा करके छोटी प्लेट से ढककर रख दिया है। और अब देखिए, पूड़ियाँ बनाई थी मैंने, तब बर्तन वगैरह नहीं धोए थे क्योंकि हाँ, खाना के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई और उसके बाद फिर मैंने देखा आके बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। और भी बर्तन हो गए थे, दूध के, चाय के, पानी के। तो यहाँ मैंने सारे ही बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और मैं साफ़ करूँगी बर्तन। आप लोग देख सकते हो टिफ़िन वगैरह सब आ गए हैं। तो यहाँ से मैंने जो है डब्बे वगैरह साफ़ किए। जो कपड़ा था, यहाँ सब्ज़ी वगैरह धोकर रखती हूँ तो इधर उधर पानी नहीं फैलता, वो भी मैंने साइड में कर दिया है। और उसके बाद सारे बर्तन मैं यहाँ खाली कर लूँगी। उसके बाद धोने हैं मुझे सारे बर्तन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सब्जी बन जाएगी तब तक मेरे बर्तन वगैरह धुलेंगे। तो गैस कम करके छोड़ दिए, सब्जी बनती रहेगी धीरे धीरे। और यहाँ मैंने अपने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो कितने बर्तन हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी डब्बा, जो कि चिप्स का डब्बा था। मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रखा था कई दिन से किचन में। तो आज मैंने इसे इस तरह से, मतलब इसके ढक्कन के चारों तरफ ज़्यादा सी टेप लगा के और इसमें चाकू गरम करके एक गुल्लक जैसी बना दी है। मुझे ना गुल्लक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपनी गुल्लक के, मतलब पैसे हो ना हो लेकिन गुल्लक मेरे पास बहुत सारी है। स्टील की भी है, चीनी मिट्टी की भी है, मिट्टी की भी है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको भी मैंने गुल्लक ही बना लिया है। किचन में जैसे सिक्के वगैरह आते हैं तो इसमें डाल दो, इकट्ठे रहेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी छलनी, इसके अंदर ना बहुत सारी चाय पत्ती जम गई थी। तो इसे मैंने जलाकर साफ़ किया। पत्ती तो साफ़ हो गई लेकिन छलनी मेरी काली हो गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। सर्दियों में बर्तन धोना मतलब बहुत बड़ा काम होना। तो यहाँ मेरे किचन का एक बहुत बड़ा काम हो गया है। और जी इधर मेरी सब्जी भी बन गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ खोलकर। गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं की थी और एक दो बार मैंने चला दी थी। और ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू मेथी की भुजिया। किस किस को पसंद है आलू मेथी की भुजिया। ये देखिए बनकर हो गई है तैयार। गैस कर दूंगी कम, सॉरी बंद। और कम गैस पर ही ये मैंने बनाई है, बिल्कुल भी गैस तेज़ नहीं की थी। और उसके बाद मैं यहाँ से कर लूँगी ये साफ़। छोड़ दी थी मैंने, अभी रोटियां वगैरह बच्चे मना कर रहे हैं अभी नहीं खाएंगे, तो जब तक वो खाना वगैरह खाने के लिए तैयार होता है, मतलब जब बोलेंगे तब सेक दूंगी। आटा लगा रखा है। फ़िलहाल मैं कर देती हूँ सिंक साफ़ और साथ साथ स्लैब भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। सर्दियों में ये सब काम हो जाए पानी वाले तो ऐसा लगता है कितना बड़ा काम हो गया, और करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम छोड़ दें गंदा सिंक, गंदे बर्तन, इससे बहुत गंदा लगता है और सुबह हमें इतना सारा काम लगता है। अगर सुबह सुबह हमें अपना
किचन, सिंक, बर्तन सब साफ़ साफ़ मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, काम करने का भी मन करता है। तो यहाँ मैंने सिंक को अच्छे से मांज दिया जूने से। उसके बाद मैंने ऊपर से टैप वगैरह धो दिए हैं, टाइल्स और इधर का जो एरिया है इसे लगे हाथों में साफ़ कर लूँगी। ये साफ़ हो जाएगा तो उधर का जो चूल्हा है और जो स्लैब है उसे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम मुझे इधर से ही क्लीनिंग करने में लगता है। तो यहाँ धोने के बाद मैंने अच्छे से पानी से धो दिया था, उसके बाद गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। आप लोग देख सकते हो पूरा एरिया मेरा हो चुका है क्लीन। और अभी बर्तन और भी धुलने हैं, अभी खाना वगैरह खाएंगे, बच्चे दूध पियेंगे तो सारे बर्तन आएंगे। तो फ़िलहाल अच्छे से साफ़ करने के बाद जो सब्जियां वगैरह ली थी दोपहर में मैंने, और कुछ फ्रूट्स भी थे, तो उन्हें मैं ले आई हूँ इधर सिंक में डालकर अच्छे से धोकर और रख दूँगी, सूख जाएंगे और सुबह मैं उन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ टमाटर थे, गाजर थी और जो भी सामान था सारे मैं इस तरह से सिंक में डाल लूँगी और गर्म पानी से मैं धो दूँगी, क्योंकि ठंडे पानी से धोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी सब्ज़ी डाल लूँगी और सारी पन्नियाँ एक पन्नी में डालकर सामने वाली आंटी को दे दूँगी। खाली पन्नियाँ घर में ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, और जब सफाई करते हैं तब निकलती हैं। तो इस तरह से मैं इकट्ठी करके पन्नियाँ सारी और मैं दे दूँगी आंटी को। गोभी मैं नहीं धोऊँगी, गोभी मैं ऐसे रख दूँगी, जब बनाऊँगी तो काटने के बाद मैं धो दूँगी। पराठे वगैरह बनाऊँगी तो धोकर सुखाने के बाद इसको कद्दूकस कर लूँगी या तो चॉप कर लूँगी, जैसे मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर रखा है। उसके बाद यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स वगैरह सब डाल दिए थे सिंक में। और ये केले थे, केले तो मैं नहीं धोऊँगी, ऐसे ही मैंने रख दिए हैं। सारी पन्नियाँ फ़ोल्ड कर दूँगी एक पन्नी में इस तरह से। और इस पन्ने में क्या था देखते हैं। इसमें है अमरूद, जो कि मुझे बहुत पसंद है, सर्दियों वाले अमरूद किस किस को पसंद हैं। तो सर्दियों में ना सब्जियों का और इस तरह के फ्रूट्स का खाने का अलग ही मज़ा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है सर्दियों की हरी भरी सब्जियां, अमरूद, गाजर, गाजर का हलवा, मटर, तो धनिया धनिया और धनिया की भुजिया, ये सब बनाने में ना अच्छा लगता है। और ये सारी सब्जियां भर भर के आती हैं सर्दियों में। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियां इस तरह से धो धो कर रखनी शुरू कर दी थी। गर्म पानी मैंने चला लिया है और यहाँ मैं एक एक करके इस तरह से रगड़ रगड़ कर धो धो कर ये जो छलनी है इसमें रखती जा रही हूँ। और यहाँ सारी धोकर और अच्छे से यहाँ सूखने के लिए छोड़ दी हैं। और सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी थी, जूना भी साफ़ कर दिया था, बर्तन धोने का जो साबुन का डब्बा था वो भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। इधर खाना वगैरह खाने के बाद सिंक सॉरी गैस स्टोव साफ़ कर दिया। और जी साथ साथ मैंने अच्छे से ये भी साफ़ कर दिया है। खाना बच गया था क्योंकि बच्चों ने नाम मात्र के लिए ही रोटी खाई थी, सब्जी भी बच गई है, आटा भी बच गया, तो ये मैंने करके रख दिया है इधर। और बर्तन दोबारा से आ गए हैं इधर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बर्तन भी साथ के साथ धुल लेते हैं, ये फिर अब अच्छे नहीं लगते ना, सुबह के लिए पड़े रहेंगे। तो यहाँ मैंने ये बर्तन भी धोने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले कि धोते हैं बर्तन इस तरह से, जो भी खाना होता है, जो भी कुछ भी होता है, इस तरह से धोकर मांज कर और उसके बाद धोकर अच्छे से मैं सारे बर्तन रख दूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने इसे अच्छे से धो लिया है पानी से ही, अब मैंने इसे नहीं मांजा है। और इस तरह से इस कपड़े से ही मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा जो सिंक है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। किचन का मेरा पूरा काम हो चुका है, पूरी किचन मेरी हो गई है रेडी सुबह के लिए, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आते हैं इधर, ये मैंने गोपाल जी के लिए भोग रखा था बनाना और अमरूद, तो ये मैं उठा लूँगी और अपने भगवान जी को पानी वगैरह पिलाकर और सोने के लिए ले जाऊंगी, सुला दूंगी। मतलब मंदिर में नहीं सुलाते हम लोग, वहीं सुलाते हैं। मैं बेड के पास एक टेबल है, उसी के पास दोनों भगवान जी को मैं लिटा लेती हूँ। तो मैं भगवान जी को सुला दूंगी यहाँ और मंदिर का गेट कर दूंगी बंद, पानी रख दूंगी उनके पास। तो ये हो गया है मेरा एक काम। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इधर, सारी पन्नियाँ वगैरह मैंने इधर डाल दी थी, तो सारी इस तरह से इकट्ठी कर दूंगी। और यहाँ मैंने सब्जी वगैरह काटी थी, आलू और धनिया वगैरह साफ़ किया था तो यहीं छोड़ दिया था, तो अब मैं इसे यहाँ से साफ़ कर लूँगी।
सारा जो मोटा मोटा कूड़ा है पहले मैं वो डाल कर आ गई, और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ झाड़ू। किचन ऊपर से अच्छे से क्लीन हो गई है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती ही हूँ, इसलिए मैंने ये सब्जी वगैरह यहाँ से नहीं हटाई थी। तो यहाँ से हटाने के बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और सामने सामने मैं झाड़ू लगाऊंगी, सारे घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और मैं पोछा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा गंदा है भी नहीं, और सॉक्स वगैरह पहनकर घूमते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद मैं ये कर दूँगी ऊपर से अच्छे से अरेंज। आप लोग देख सकते हो इसकी हालत, कितना भी इसे समेट लूँ सुबह शाम आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ऐसे मैं कितना समेटती हूँ, उसके बाद भी इसका यही हाल हो जाता है। तो खैर यहाँ जो भी चीज़ें थी उन्हें मैं उठा उठा कर अपनी जगह रख रही हूँ। जैसे बच्चों की होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, कॉपी, बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, दवाइयाँ, तो सारी चीज़ें मैंने उठा कर रख दी थी, अच्छे से झाड़ दिया था। और ये ले आई थी मैं कपड़े, दोपहर में मैंने धुले थे अच्छे से, इनका पानी निचुड़ गया था तो इन्हें मैं डाल दूँगी यहीं। और ऊपर हाथ नहीं जा पा रहा था, प्लास्टिक जैसी है, मतलब वो रबड़ जैसी रस्सी है, तो जितना ऊपर को नीचे खींचती हूँ ऊपर खींचता है और फिर कपड़े गिरते हैं। तो उसके बाद मैंने ये मुट्ठी ली, इसके ऊपर चढ़ के मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। एक दिन में या तो 2 दिन में ये आराम से यहीं पड़े पड़े सूख जाएंगे। और छोटे छोटे कपड़े जो है इस बास्केट में डालकर और इधर मैंने रख दिए हैं। उसके बाद इस टेबल को कर लेती हूँ साफ़। आप लोग देख सकते हो इसकी हालत, सारी चीज़ें यहीं आ जाती हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा काम है समेटने का। तो यहाँ मैं इस समय भी समेटती हूँ, उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तब भी फैला कर जाते हैं, तो मैं दोपहर में भी इसे करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख दी थी है, बुक्स वगैरह यहीं रख दी थी, सुबह स्कूल जाएंगे बच्चे तो यहीं से अपना बैग में रख लेंगे। और उसके बाद बारी आती है बच्चों की यूनिफॉर्म की। तो यहाँ मैं यूनिफॉर्म और प्रेस लेकर आ गई थी, प्रेस करनी है यूनिफॉर्म, सॉक्स वगैरह निकाल कर रख दिए है, सुबह सुबह फिर नहीं मिलती, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो नहीं मिलती हैं, जैसे टाई बेल्ट आई कार्ड सॉक्स वगैरह सब एक साथ में रख देती हूँ। उसके बाद जहाँ मैंने कपड़े डाले थे उसके नीचे डाल दी है मैंने दरी, क्योंकि अभी हल्का हल्का सा जो पानी उनमें से गिर रहा था, और पानी गिरते गिरते यहाँ मतलब किचकिच हो जाएगी और फिसलने का भी डर है, कभी कोई फिसल ना जाए रात में उठे। तो मैंने वहाँ अच्छे से दरी फैला दी है जहाँ जहाँ पानी गिरने का है, मुझे जैसे पानी गिर सकता है। उसके बाद आ गई थी कपड़े लेकर, बच्चों की यूनिफॉर्म मैं प्रेस करने लगी हूँ, कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और उसके साथ साथ मैं 2-4 कपड़े और प्रेस कर दूँगी। जैसे छोटे मोटे बच्चों के कपड़े हुए या तो पैंट वगैरह हुई बड़ी बड़ी, तो इस तरह से ही मैं डेली प्रेस करती हूँ, उसके साथ 1-2 कपड़े कर लेती हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म के साथ। तो यहाँ मैंने इस तरह से कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए थे। 2 तो इसकी पैंट थी यूनिफॉर्म की, शिखा के सूट सलवार थे, और उसके साथ मैंने इनकी पैंट वगैरह भी प्रेस करके रख दी इसी टाइम पे। तो रात में ये करना ज़रूरी होता है, सुबह सुबह फिर उठो बच्चों की यूनिफॉर्म ढूंढो, उन पे प्रेस करो या तो खाना बनाओ, फिर ना देर हो जाती है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है आराम से काम करने का, शांति से हम अपना काम कर सकते हैं। और सुबह में फिर मन भी नहीं करता सर्दियों के टाइम पे ये सारे काम करने का, और मुझे आदत है शुरू से ही इस तरह के काम करने की। तो यहाँ मैं एक के बाद एक इस तरह से कपड़े प्रेस कर लूँगी। वीडियो का करूँगी यहीं एंड। आप कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।